everyone and welcome back to my channel The Literature Talks and I hope आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 रूट्स एंड विंग्स लिटरेचर रीडर के बुक का चैप्टर द रियल क्रूसो, जिसकी मैं समरी पहले पढ़ा चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन दोनों जगह दे दूंगी। अगर आप वो समरी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में द रियल क्रूसो लेसन 1 की बैक एक्सरसाइज करेंगे। बैक एक्सरसाइज में आज हम लोग टिक द राइट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स और लैंग्वेज स्किल्स के 2 क्वेश्चन करेंगे। सो हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सेल्क्रिक वांट टू बी ड्रॉप्ड एट जॉन फर्नांडिस आइलैंड? सेल्क्रिक जॉन फर्नांडिस आइलैंड पे क्यों उतरना चाहता था? Selkirk wanted to be dropped at Juan Fernandez Island because he had frequent disagreements with the ship's captain William Dempire about the safety of the craft and the decisions which the captain made during the expedition. So Selkirk जो था वो जॉन फर्नांडिस आइलैंड पे क्यों उतरना चाहता था? सेल्क्रिक जॉन फर्नांडिस आइलैंड पे इसलिए उतरना चाहता था क्योंकि उसकी शिप के कैप्टन विलियम टेम्पायर के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी शिप की सेफ्टी को लेकर और उन डिसीजंस को लेकर जो कि कैप्टन ने एक्सपेडिशन को चलते बनाए थे। एक्सपेडिशन मतलब जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, व्हाट डिड सेल्क्रिक ब्रिंग विद हिम? सेल्क्रिक अपने साथ क्या लेकर आया था? Selkirk had brought several items with him from the ship, including a musket, a gunpowder, knife, carpenter's tools, clothing, and a few books. तो सेल्क्रिक अपने साथ एक मस्कीट लाया था। मस्कीट एक तरह की गन होती है और उसमें डलने वाला गन पाउडर लाया था, एक चाकू लाया था, कारपेंटर के कुछ टूल्स लाया था, कुछ कपड़े लाया था अपने लिए और कुछ बुक्स पढ़ने के लिए लाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रेस्क्यूड सेल्क्रिक फ्रॉम द आइलैंड? सेल्क्रिक को आइलैंड से किसने बचाया? सेल्क्रिक को आइलैंड से एक शिप ने बचाया था जिसका नाम था द ड्यूक। Selkirk was rescued by a ship called the Duke. Next question. Where was the story of Selkirk published? Selkirk की ये एडवेंचरस स्टोरी कहाँ पर पहली बार पब्लिश हुई थी? Selkirk story was published in a cruising voyage round the world. Selkirk की ये एडवेंचरस स्टोरी सबसे पहले एक बुक में या एक नॉवल में पब्लिश की गई थी जिसका नाम था अ क्रूजिंग वोयाज राउंड द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है टिक द राइट आंसर्स। ओके, सो टिक द राइट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो जो नॉवल थी उसका ऑथर कौन था, वो किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है डैनियल डिफॉय, सेकंड है सेल्क्रिक या वुड्स रॉजर्स ने। तो ये नॉवल जो है ये डैनियल डिफॉय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक कौन था? नॉवेलिस्ट, सेलर, कैप्टन ऑफ अ शिप। तो अलेक्जेंडर सेल्क्रिक कौन था? अलेक्जेंडर सेल्क्रिक एक सेलर था। क्या पब्लिश्ड अ क्रूजिंग वोयाज राउंड द वर्ल्ड? क्रूजिंग वोयाज राउंड द वर्ल्ड किसने पब्लिश की थी? डैनियल डिफॉय ने, कैप्टन डेम्पायर ने या कैप्टन वुड्स रॉजर्स ने? ये नॉवल है ये पब्लिश की थी कैप्टन वुड्स रॉजर्स ने। कैप्टन डेम्पायर वॉज द कैप्टन ऑफ कैप्टन डेम्पायर कौन सी शिप के कैप्टन थे? सिनक्यू पोर्ट्स, ड्यूक या टाइटेनिक? तो कैप्टन डेम्पायर सिनक्यू पोर्ट्स के कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज पब्लिश्ड इन, रॉबिन्सन क्रूसो कब पब्लिश की गई थी? रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, रॉबिन्सन क्रूसो इज एन डैश टाइप ऑफ नॉवल। रॉबिन्सन क्रूसो किस टाइप की नॉवल है? रॉबिन्सन क्रूसो एक एडवेंचरस टाइप नॉवल है। सेल्क्रिक was a sailor, सेल्क्रिक was a dash sailor। सेल्क्रिक कौन सा सेलर था? सेल्क्रिक एक स्कॉटिश सेलर था।
सेल्क्रिक वॉज ड्रॉप्ड एट डैश। सेल्क्रिक कहाँ ड्रॉप कर दिया गया था सेल्क्रिक को? जुआन फर्नांडिस आइलैंड। द आइलैंड वॉज फुल ऑफ। आइलैंड में क्या था वहां पे? देयर वर प्लेंटी ऑफ गॉड्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो अब हम करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द फॉलोइंग। हमें हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट उसमें से वो वर्ड्स निकालने हैं जिनका मतलब यहाँ लिखा हो। सो फर्स्ट वर्ड जो हमें ढूंढना है वो ढूंढना है पैराग्राफ 1 में से। तो आप इसके लिए अपनी बुक्स खोल लो, साथ में हम वहीं से देखेंगे। फर्स्ट है अ राइटिंग दैट इज री रिटन इन अदर लैंग्वेजेस। एक राइटिंग जो कि दोबारा लिखी गई हो और लैंग्वेजेस में, उसे क्या कहते हैं? ये पैराग्राफ 1 में मिलेगा हमें चैप्टर के। तो आप आ जाइए पेज नंबर 3 पर। वहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में जो सेकेंड लास्ट लाइन है वहां पर आपको लास्ट में मिलेगा ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट का आंसर है ट्रांसलेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज नॉट रियल। अब हमें एक वर्ड ऐसा बताना है जिसका मतलब है कि एक चीज जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है, और ये मिलेगा पैराग्राफ 2 में। तो आ जाओ आप बुक के पेज नंबर 3 पर, और सेकंड पैराग्राफ की जो फोर्थ लाइन है वहां पर फोर्थ या फिफ्थ वर्ड है जो है फिक्शनल। तो इसका मतलब है फिक्शनल, और मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ थर्ड वर्ड इज द लैंड बॉर्डरिंग अ सी। एक ऐसा लैंड जो कि सी को बॉर्डर कर रहा हो। उसके लिए हमें आना पड़ेगा पैराग्राफ 3 पर, जो कि है दोबारा पेज 3 पर। तो आइए पेज 3 पर आइए, और पैराग्राफ थर्ड में सेकेंड लास्ट लाइन पर देखिए। सेकेंड लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है आइलैंड। तो इसका आंसर है आइलैंड। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स दैट कैन एक्सप्लोड। एक केमिकल का ऐसा मिक्सचर जो कि फट सकता है। इसके लिए हमें आना होगा पैराग्राफ 5 पर, जो है पेज नंबर 3 पर, और उसकी लास्ट लाइन जो सेकेंड लास्ट लाइन है जहाँ पे बता रहे हैं कि सल्क्रिक अपने साथ क्या लेकर आया था आइलैंड पे, वहां लिखा है गन पाउडर। तो उसका आंसर है गन पाउडर, जो कि एक मिक्सचर है केमिकल्स का, और वो फट भी सकता है। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। पार्ट कह रहा है अ स्टेट और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। एक ऐसी फीलिंग जो हमें बिल्कुल होपलेस और वर्थलेस बना देती है। इसके लिए हमें आना होगा पैराग्राफ 8 पर, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 4। पैराग्राफ 8 की सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड है डिप्रेशन, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो हमें वर्थलेस और होपलेस कर देती है। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फॉलोइंग पीपल कॉल्ड? ये जो यहाँ पीपल लिखे हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, पीपल ऑफ स्कॉटलैंड को स्कॉटिश कहते हैं उन लोगों को जो स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो उन लोगों को क्या कहते हैं जो नेपाल में रहते हैं? हम उन लोगों को कहते हैं नेपालीज। फिर आता है पीपल ऑफ चाइना। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो चाइना में रहते हैं? हम उन लोगों को कहते हैं चाइनीज। फिर पीपल ऑफ रशिया, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो रशिया में रहते हैं? हम उन्हें कहते हैं रशियन। अब हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो भूटान में रहते हैं? हम उन्हें कहते हैं
भूटानीज। और हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो फ्रांस में रहते हैं? फ्रेंच। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर समरी और बैक एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। अब मैंने समरी वाली वीडियो में भी कहा था कि वीडियो जो क्वेश्चन आंसर की वो जल्दी आएगी, लेकिन आ नहीं पाई। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उन्हें आपके लिए जल्दी से जल्दी लाऊं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा और वेट करना होगा कब नोटिफिकेशन आए कि आपका जो चैप्टर है वो अपडेट हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय।